के चुनाव अभियान में आया हूं। आपका एक एक वोट जो लखन साहू को कमल में बटन दबा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए एक एक आपका आशीर्वाद होगा, आपका एक एक वोट का समर्थन होगा और नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस चुनाव अभियान में मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र 11 का 2-2, 3-3, 4-4 बार चक्कर लगा चुका हूं। उड़ीसा गया था, महाराष्ट्र में नागपुर गया था। देश का जो माहौल और छत्तीसगढ़ का पहली बार ऐसा माहौल मैं देख रहा हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ में पिछली बार तो 11 में 10 सीट जीते थे, इस बार 11 में 11 सीट लोकसभा का जीतने की स्थिति बनी है, बिलासपुर सहित। उसका कारण है 10 साल की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, 10 साल में जो देश का हालत किया है, जो बेईमानी, जो भ्रष्टाचार, जो कुशासन हुआ है, घोटालों की सरकार, 2G घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाले, कॉमनवेल्थ में घोटाला और उससे बड़ा कोयले के घोटाले में सबका चेहरा पूरा हिंदुस्तान के केंद्र सरकार के काला हो चुका है। ये सरकार से जनता ऊब चुकी है। कहा था, आपको याद दिलाना चाहूंगा, उपसदा के जनता के बीच कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वादा किया था आपके साथ। 5 साल पहले सोनिया गांधी ने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। आज उपसदा की जनता पूछती है, मनमोहन सिंह जी 100 दिन नहीं हुए, 5 साल गुजर गए, महंगाई कम नहीं हुई है, 10 गुना ज्यादा महंगा बढ़ गया है। जवाबदार कौन है? दिल्ली में बैठे हुए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। आज पूछती है जनता प्रश्न। 2003 से चलकर आज तक दिल्ली में सरकार में बैठने के बाद तेल का भाव क्या है, गेहूं का भाव क्या है, शक्कर का भाव कितना बढ़ गया, चावल का भाव कितना बढ़ गया। बाजार में सब्जी खरीदने जाती है मेरी बहन माताएं और बहनें, सब्जी की कीमत, आलू की कीमत, प्याज का कीमत, मेरा किसान और युवा जानता है, पेट्रोल और डीजल की कीमत, सीमेंट और लोहे की कीमत में 10 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। इसलिए इस बार का चुनाव बदला लेने का चुनाव है। 10 साल के कांग्रेस शासन को इस बार सत्ता से हटाने के लिए कमल में बटन दबाना है लखन साहू जी को। इस बार देश की जनता एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी नया कीर्तिमान स्थापित होगा। देश की जनता ने निर्णय ले लिया है। कांग्रेस का मैं आज इस सभा में आपसे कहना चाहूंगा, आप नोट कर लें कि 2 नया इतिहास रचने जा रहा है छत्तीसगढ़ का ये चुनाव, देश का लोकसभा का चुनाव। पहला कीर्तिमान स्थापित होगा, कांग्रेस इस बार आप देखेंगे चुनाव का रिजल्ट जब निकल जाएगा तो कांग्रेस 70 से कम सीट में सिमट कर रह जाने वाली है। 70 से ऊपर नहीं आ रही, मैं आज कह रहा हूं यहां। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बार 272 सीट जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये 2 कीर्तिमान। और ये डॉक्टर अमन नहीं कह रहा है आपसे, ये पुन्नूलाल मोहल्ले जी नहीं कह रहे हैं, अमर अग्रवाल जी नहीं कह रहे हैं, ये देश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग, तटस्थ रूप से ऑब्जर्वर हैं वो लोग, और देश के अंदर जो काम करने वाले पर्यवेक्षक हैं उनकी रिपोर्ट है। ये पूरा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मोदी 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 का नाम, और छत्तीसगढ़ में मोदी का नाम, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम, एक एक मिला के, दोनों मिला के 11 हो रहे हैं। ये तय कर लिया है देश की जनता ने। मेरे मंच में बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण जो लगातार इस चुनाव अभियान में आपके बीच हैं, माननीय पुन्नूलाल मोहल्ले जी खाद्य मंत्री, माननीय अमर अग्रवाल जी स्वास्थ्य मंत्री, हमारे माननीय धर्मलाल कौशिक जी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, राजू छत्री जी विधायक, उत्तम गुरु जी, हमारे महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, शिवादास खांडेकर जी पूर्व विधायक, मुनीराम साहू जी, गिरीश शुक्ला जी, तरुण खांडेकर जी, शिव प्रताप सिंह जी, बिहार, कोमलगिरी गोस्वामी, नरेंद्र शर्मा, निश्चल गुप्ता, सुखदेव वर्मा,
श्रीमती सतकुमारी जी सरपंच उपसदा, श्रवण जायसवाल, राम गोपाल मिश्रा जी, ललिता प्रसाद शुक्ला जी, श्रीमती अंजू राजपूत और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के पूरे कार्यकर्ता और आप लोग इस चुनाव में एक अभियान को लेकर जा रहे हैं। तुलना करना है तो 10 साल की कांग्रेस की सरकार और तुलना करना है उस सरकार के तो अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल के सरकार से तुलना करना है। जनता के बीच संदेश लेके जाना है कि 10 साल में डॉक्टर मनमोहन ने तो कुछ नहीं किया, मगर 6 साल में जब अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था मौका, भाजपा को मिला था, अटल बिहारी ने राज बना के दे दिया, छत्तीसगढ़ का निर्माण करके दिखा दिया, इतिहास बदल गया, छत्तीसगढ़ का भूगोल बदल गया। ये होता है राज चलाना, ये होता है सरकार चलाना। ये 10 साल तो आगे बढ़ते ना पीछे हटते, कदम ताल कर रहे। मनमोहन सिंह का विकास तो ऐसा है, गाड़ी चल रही है, समझ में आ रहा है उनको, गाड़ी का स्पीड बढ़ाया जा रहा है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। मनमोहन सिंह की गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही है, मगर डॉक्टर मनमोहन को मालूम नहीं है, चेक चढ़ा है, चक्का भर घूम रहा है, सरकार वही की वही है, 10 साल से वही कोई आगे नहीं बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे डॉक्टर है, 10 साल हो गए डॉक्टरी कर ये देश में, और दवाई के सिर्फ रिएक्शन होते, बस रिएक्शन होते, कोई काम नहीं हो, जिन चीजें छूटे गायब। ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार क्या बोलेगी ने? क्या नारा लगते कांग्रेस नारा लगा जीता देश पे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का है गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी कही गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आगे, वो भी गरीबी हटाओ। फिर सोनिया गांधी आगे, वो कैसे गरीबी हटाओ। अब अगर बेटा राहुल गांधी का कहां से गरीबी हटाओ? 5 पीढ़ी हो गए गरीबी हटाओ, गरीबों को चपका के मारे। अगर जीना दुबारो कांग्रेस वाले भ्रम कितना फैलाते। विधानसभा चुनाव में जब देखे श्री डॉक्टर रमन गरीबन के लिए योजना बनाते तो बेचती नहीं, डॉक्टर रमन 1 रुपये किलो दे दे तो फोकट में दे दे, वो बोले भी नहीं, फोकट में चाउर दे वो। अरे मेरे भाई कांग्रेस के मित्रों, तुम्हारा घोषणा पत्र दिल्ली में जारी हो गया, मनमोहन सिंह ने कर दिया, सोनिया गांधी ने कर दिया, राहुल गांधी ने घोषणा पत्र दिल्ली का निकाल दिया। उस घोषणा पत्र में नहीं लिखा है कि फोकट में चावल देंगे, उसमें तो लिखा है 25 किलो चावल देंगे, न उसमें नमक है, न चना है, न दाल है। भ्रम में फैला के झूठ करके राजनीति करते हैं छत्तीसगढ़ में। उनके घोषणा पत्र का एक एक पन्ना पढ़ लिया मैंने, कहीं नहीं लिखा है कि चावल मुफ्त में देंगे। वोट के लिए जो बोलेंगे, गरीबी हटाओ, महंगाई कम कर देंगे 100 दिन में, यही कांग्रेस का चरित्र है। और वो खर साथ बहू आ गए हमारी बहनी कर्णा शुक्ला जी, वो सांसद बनाए, बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, बोला विधायक बनाए, काय काननी पड़ी भारतीय जनता पार्टी में। अब टिकट है तो छोड़ दी इस पार्टी, अब छोड़ दी बिलासपुर की जनता भी पूरी तरीके से छोड़ देना है। जो दल के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता, वो जनता के साथ कभी ईमानदारी नहीं करेगा। ये पार्टी हमारी जन्मदाता है। डॉक्टर रमन यदि पैदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, तो पार्षद से बना के डॉक्टर रमन को विधायक बनाया, सांसद बनाया, दिल्ली में मंत्री बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और आपकी ताकत से डॉक्टर रमन बनाया, किसी की मेहरबानी से नहीं बनाया, कार्यकर्ताओं की परिश्रम से बनाया। मेरा कार्यकर्ता जान लगा देता, दल बदल वाले चेहरे को देखो कि आज कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो कांग्रेस में चलेगी, बड़ी बड़ी बात करने लगी। आज नरेंद्र मोदी से लेकर डॉक्टर रमन, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहल्ले पूरे हो गए। कल तक तो बहुत गुणगान करते थे बहन जी, आज क्या हो गया डॉक्टर रमन को, क्या बदल गया? बदलना पार्टी नहीं है, लोग बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, ईमान बदल जाता है, धर्म बदल जाता है। ये राजनीति का छलावा है दोस्तों, भ्रम में नहीं आ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी की, लाल कृष्ण की पार्टी है। ये राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की पार्टी है, ये डॉक्टर रमन की राजनीतिक पार्टी है, पुन्नूलाल मोहल्ले की है। और हम लोग जब तक कमल का निशान हमारे हाथ में है, डॉक्टर रमन भी कमल निशान पे छोड़ के लड़ रहे, जमाना जब्त हो जाएगा। मैं खुद का बता रहा हूं, जो तुम
कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, डॉक्टर रमन क्या करता है, मोहल्ले क्या करता है, अमर जी क्या करता है, कार्यकर्ता जान लगाता है, कार्यकर्ता की पीड़ा, कार्यकर्ता का सुख दुख, जो झंडा लेके निकलता है मेरा कार्यकर्ता, वो स्वाभिमान के साथ पार्टी का काम करता है। और मैं जानता हूं, इस चुनाव की जब गिनती हो रही थी, मैंने कार्यकर्ताओं की दिशा देखी, कार्यकर्ताओं का पीड़ा देखा, कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखा। जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे मेरे मित्रों, विधानसभा में तो 2020 का मैच जैसे हो रहा था। कभी भाजपा आ गई तो कभी कांग्रेस आ गई, तो कभी भाजपा आ गई तो कभी कांग्रेस। वो छोटे मोटे ब्लड प्रेशर वाले टीवी देखना बंद कर दिए, ऐसा धड़कन बढ़ गया था। 8 घंटे 12 घंटे कोई चाय नहीं पीस, कई लोग तो दतुन नहीं करी, बुखारी नहीं करी, वो टेलीविजन में बैठे कौन बढ़ जाएगा, कौन आगे हो जाएगा। 2 बजे रिजल्ट आने लगा, 2 बजे समाचार आने लगा कि भाजपा 36 सीट में आ गया है और कांग्रेस 50 में। तुम लोग देख रहे हो, ऐसा रिजल्ट 2 बजे दिखाया कि भाजपा 36 सीट में है और कांग्रेस 50 सीट में है। कांग्रेस कार्यालय में पटाखा फूटने लगा। मेरा गांव का कार्यकर्ता देख रहा था टेलीविजन में, उतना दुखी हो गया, इतना निराश हो गया कि बोले अब सरकार नहीं बनने वाला है, पर टेलीविजन उठा के पटाख दिख रहा। अब क्या देखना, पार्टी की सरकार नहीं बनी, दरवाजा बंद करके सो गया बेचारा वो कार्यकर्ता। बोले कि इतना मेहनत किए मगर सरकार नहीं बन पाई। 4:30 बजे उसके पड़ोसी दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का 49 सीट हो गया और कांग्रेस 39 में आ गई है, सरकार बन गई है। वो बोलता मैं तो कोई टेलीविजन पटक दे रहा हूं, देखना बंद कर दिया। बाद में वही कार्यकर्ता जो घर में सो गया था दरवाजा बंद करके, बड़ा बड़ा बम लेके कांग्रेसियों घर जाके धनाधन पटाखा फोड़ता है, जुलूस निकालता है, गुलाल लगाता है। ये कार्यकर्ता है जो उसकी जीत और हार में उसका इज्जत और स्वाभिमान गांव में लग जाता है। वो डॉक्टर रमन की जीत या अमर की जीत या मोहल्ले की जीत या राजू छत्री की जीत नहीं, मेरे हजारों कार्यकर्ता की पसीने की जीत होती है। इसलिए तो 1 बार 2 बार और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहां से आपने विधायक बना के भेजा, तभी तो डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री बन के खड़ा है। तीसरी बार हैट्रिक आपने बनाया है, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। ये योजनाओं को ले जाइए, जनता आपके साथ जुड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में देखने के बाद योजना बताइए, चावल की योजना, नमक की योजना, दाल की योजना, किसानों को बिना ब्याज के सहकारी बैंक से कर्ज देने की योजना, 300 रुपया बोनस सबके लिए जमा हो गया है। 2400 करोड़ हमने बजट में रख दिया है और वो 2400 करोड़ में प्रति क्विंटल 300 रुपये के हिसाब से बोनस आपके खाते में जमा हो जाएगा। कहीं आवेदन देने की जरूरत नहीं है किसी को, सबके खाते में 2400 करोड़। जो कहा है उसको करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कांग्रेस की तरह कुछ भी बोल दे, उतना ही बोलते हैं जितना करने की ताकत है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनके लिए योजना बनी है, योजना का विस्तार हुआ है। अभी 1 से लेकर 12वीं तक हमने शिक्षा को निःशुल्क किया था। अब मेरी बेटी पढ़ने जाएगी तो BA, BSc, BCom, और अब तो हमने कहा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी BA और MBBS करने जाएगी मेरी गरीब की बेटी, और उसको भी निःशुल्क शिक्षा ग्रेजुएशन तक देने का हमने कहा है। बेटियां पढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। ये हिन्दुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ कर रहा है, दूसरा कोई प्रदेश के पास संसाधन नहीं है। हमने संसाधन जुटाया है, हमारी बहनों माताओं के लिए योजना बनाई। बेटी पैदा होती है घर में, घर वालों की चिंता होती है, बेटी पैदा होगी, नोनी आ गई, टूरी आ गई, घर में किताब कापी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह के खर्चा वो करदाई देता, वही दिन चिंतित हो जाते। आप चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी आज पैदा होगी, उसका 1 महीने के अंदर नामकरण होगा। जैसे ही उसका नामकरण होगा उसके बैंक में खाता खोल दिया जाएगा और खाता खोलते ही 5000 रुपया जमा सरकार करेगी और हर साल 5000 उसके खाते में जमा होते जाएंगे। जब मेरी बेटी 18 साल की होगी तो लखपति होगी। नोनी अब पैदा होते ही लखपति हो जाएगी। अब नोनी पैदा हुई, टूरी पैदा हुई तो मिठाई ज्यादा बांटिए, पहले टूरा पैदा हो तो मिठाई बांटे, बाजा बजाते। तो अब तो कहेंगे नोनी आगे, लक्ष्मी आगे, दुर्गा आगे, सरस्वती आगे। तो उस बेटी का सम्मान जब बढ़ जाएगा मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ को विकास में आगे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बेटियों के सम्मान से पूरा घर परिवार सम्मानित होता है। उस बेटी के लिए योजना बनाई। एक योजना साइकिल का बनाया था,
न इनके बाद बेटियों को साइकिल देने की योजना बनी थी। लोगों ने कहा लड़की साइकिल कहाँ चाहिए, लड़की साइकिल क्यों नहीं चलाएगी।